3 नंबर पे क्या रहेगा, आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, आयतों की संख्या। यहाँ पे कह रहा है आयतों की संख्या, तो आयतों की संख्या निकालने के लिए हम वही पहला मेथड क्या करेंगे, सभी नंबरों पे हम काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है, काउंटिंग कर देंगे। अब आयत में कहेंगे तो यहाँ पे तो मैंने कहा था आपको स्क्वायर अगर सबका बराबर हो तो स्क्वायर निकाल के जोड़ देते हैं, और बराबर ना हो तो सबका हम मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, एक पर आके रुक जाते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ये बताया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं यानी कॉलम और रो की संख्याओं को एक जगह जोड़ देते हैं, रो और कॉलम की सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कॉलम है, तो 1 और 2 3 इसको हम जोड़ देंगे, 1 2 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 और 3 6, और उसी तरह कॉलमों की जोड़ देंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 3 3 6 4 10 5 15, और इन दोनों संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 गुणे 15 बराबर 15 छक्का 90, हमारा आंसर आ गया 90, ठीक है। ऐसे ही करते हैं इसको। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है। अब हम एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर आयतों की संख्या, वर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ठीक है। अब हम आयतों में चलते हैं। आयत में क्या कहा, सबसे पहला नियम हम सभी बॉक्सों में नंबर की काउंटिंग कर देते हैं, ठीक है, आयत में। और आयत में करने के बाद उसके बाद हम सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं एक साथ, जैसे मैंने 1 2 3 इसको एक साथ जोड़ लिया, और काल्पनिक संख्या 1 2 3 4 5 को मैंने जोड़ लिया, 15 आ गया, और 15 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा आंसर, आयतों की कुल संख्या। समझ में आई बात। अब हम चौथे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, और इस फिगर के माध्यम से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन को अगर भली भांति यानी अच्छे तरीके से आपने समझा होगा तो उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर चुटकियों में बताएंगे। सबसे पहला नियम वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि सभी बॉक्सों में हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। अब जो पूछेगा हम वो निकाल देंगे। सबसे पहला क्या पूछा है, वर्गों, कुल वर्गों की संख्या। वर्ग में मैंने 2 नियम बताया था। पहला नियम, अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो सबका स्क्वायर निकाल लेते हैं, और दूसरा नियम मैंने ये बताया था, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो तो सभी संख्याओं का आपस में क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अधिकतम से रो के और कॉलम की अधिकतम संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, और तब तक जाते हैं जब तक हमारा 1 के मान पे 9 आ जाए, वहीं तक हम जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, 6 गुणे 4 5 गुणे 3 4 गुणे 2 3 गुणे 1, देखिए 1 आ गया, यहीं पे हम रुक जाएंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 15 12 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 5 9 2 11 3 14 का 4 3 4 5, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 6 गुणे 4 5 गुणे 3 3 5 15 6 चौका 24 4 दूनी 8 होता है, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 एकम में 3, 5 4 9 9 8 17 3 20 हासिल 2, और यहाँ पे 2 हम जोड़ देंगे, 2 2 4 1 5। देखिए हासिल को उसके ऊपर रखेंगे ना तब भूलेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जोड़ते हैं तो हासिल को मन में रखते हैं, बट एग्जाम में इतना हड़बड़ी होता है कि वहाँ पे कभी कभी हमारे दिमाग से उतर जाता है। और मैथ में तो आपको पता है कि एक अंक भी अगर आपका माइनस में भी इधर उधर हुआ तो आपका आंसर ले डूबेगा। इसलिए जोड़ते समय तुरंत आए जो हासिल बचे उसको ऊपर हम उसके आगे वाले साइड में हम ले आकर जोड़ देते हैं और जोड़ना चालू कर देते हैं। 2 2 4 1 5 8, आंसर आ गया हमारा 50, आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। अब वो पूछा है आयतों की संख्या कितनी है, आयतों की संख्या पूछा है कितनी है। आयतों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग किया और उसके बाद सभी संख्याओं को रो और कॉलम, रो की संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेंगे और कॉलम की संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेंगे और जितना मान आएगा उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 तक 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, 1 2
3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21 होता है। ठीक है, ये हमारा कॉलम की संख्या आ गया, 21 हो गया। अब हम रो जोड़ लिए, अब कॉलम भी जोड़ लेते हैं। 1 2 3 और 3 6 और 4 10 और 2 10 गुणे 21 बराबर 210 हमारा आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, इसमें एक तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, केवल आयतों की संख्या। इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में कि एक फिगर बना देगा, उसमें रो और कॉलम दोनों दे दिया जाएगा और केवल आयत भी पूछ देगा। तो आयत के लिए हम क्या करते हैं, केवल अगर आयत पूछेगा तो हम क्या करते हैं, आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या को हम घटा देंगे तो हमारा केवल और केवल आयतों की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 210 में से हम 50 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160, जो कि हमारा आंसर बी है, सही। ठीक है, अब हम 5 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, वर्ग पूछा है, वर्गों की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले हमें चेस बोर्ड तो पता होना चाहिए ना कि उसमें रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। कितने होते हैं बताइए, चलिए बताते हैं। एक चेस बोर्ड में रो की संख्याएं होती है 8 और कॉलम की संख्याएं होती हैं 8।